ये वीडियो अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के उस इलाके का है जहां पाकिस्तान ने बीते 24 दिसंबर को हवाई हमला किया था। पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि यह हमला टीटीपी आतंकियों के ठिकाने पर किया गया है। हालांकि तालिबान ने पाकिस्तान के दावे पर कहा है कि जहां हमला किया गया है वहां टीटीपी के आतंकी नहीं बल्कि शरणार्थी और अफगानी परिवार रहते थे। वहीं इस हमले के बाद स्थानीय लोगों ने भी पाकिस्तान के दावे पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। महिलाओं और बच्चों सहित हताहतों की संख्या दुखद और दिल दहला देने वाली है। ये एक जघन्य कृत्य है। इसे कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि वहाँ कोई आतंकी या टीटीपी का कोई सदस्य नहीं है। यहाँ तो केवल तबाह शरणार्थी हैं या तो भूखमरी में रह रहे अफगान। वहीं एक दूसरे स्थानीय शख्स ने कहा कि रात के करीब 9:15 बजे थे जब पहली बार ड्रोन दिखाई दिए। उसके बाद जेट इलाके में आए। ड्रोन ने लक्ष्यों की पहचान की और फिर जेट ने घरों में बमबारी शुरू कर दी। ये एक बम का टुकड़ा है जिसने इन घरों को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी हवाई हमले में इस शख्स ने अपने परिवार के 15 सदस्यों को खो दिया है। अपने परिजनों को याद कर इन्होंने कहा कि मैं उस रात घर पर नहीं था। मैंने इस घर में अपने परिवार के 15 सदस्यों को खोया है। मेरे पिता, एक भाई, 3 भतीजे, 2 भतीजियां, मेरे भाई की पत्नी, मेरी माँ और 2 बहनें सभी चले गए। वहीं पाकिस्तान के इन हमलों के बाद अब तालिबान ने भी कमर कस ली है और इसके लिए ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। कल देर रात खोस्त और पख्तिया प्रांत में तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प में 19 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तानी हमलों के बाद तालिबान की ओर से दावा किया गया है कि तालिबानी सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन्हीं पाकिस्तानी चौकियों से अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हमला किया गया था। दरअसल जब अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो पाकिस्तान ही था जो फूला नहीं समा रहा था। तालिबान की वापसी के बाद से ही पाकिस्तान का हौसला बढ़ा हुआ था। हालांकि तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक बार फिर एक्टिव हो गया और पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया। टीटीपी को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर ठीक उसी तर्ज पर हमला किया जैसा भारत ने पाकिस्तान पर किया था। हालांकि पाकिस्तानी सेना के बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान की ही बैंड बजा दी है। तालिबान के एक्शन के बाद अब पाकिस्तानी सेना और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को समझ ही नहीं आ रहा कि तालिबान को कैसे रोकें। गौरतलब है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच धधक रही इस आग की वजह आतंकी संगठन टीटीपी है। टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच लगातार झड़पें भी होती रही हैं। बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पहले आतंकी संगठनों के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करती थी। हालांकि अब आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना और सरकार की नींद को हराम कर दिया है। गौरतलब है कि टीटीपी का सरगना नूर वली महसूद है जो अक्सर पाकिस्तानी सेना को धमकाता रहता है। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के आतंकी तालिबान के संरक्षण में अफगानिस्तान में पल रहे हैं। वहीं तालिबानी सरकार का कहना है कि आतंकी पाकिस्तान की ही जमीन पर हैं। दरअसल पाकिस्तान ने इस साल दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर आतंकियों के ठिकाने पर हवाई हमला बोला है। दरअसल टीटीपी की स्थापना साल 2007 में हुई थी। टीटीपी एक ऐसा संगठन है जिसके तले कई कट्टरपंथी गुट स्वतंत्र होकर पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक टीटीपी संगठन के पास 30,000 हथियारबंद आतंकी हैं। पिछले कई वर्षों में टीटीपी ने पाकिस्तान में कई भयानक हमले किए हैं जिसमें चर्च से लेकर स्कूल तक शामिल हैं। वहीं जब से अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ है तब से टीटीपी का हौसला और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल टीटीपी ने अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ाई में खुलकर तालिबान की मदद की थी। हाल के दिनों में टीटीपी ने कई खूनी हमले किए हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। टीटीपी के आतंकियों को अक्सर अफगान तालिबान मान लिया जाता है लेकिन दोनों में काफी अंतर है। बता दें कि तालिबान एक सुन्नी संगठन है जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान पर शासन करना है। अब उनका यह मकसद पूरा हो गया है। वे अफगानिस्तान में अपनी परिभाषा वाला शरिया कानून लागू करना चाहते थे। वहीं टीटीपी एक ऐसा आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में अपने मुताबिक शरिया कानून पर आधारित शासन लागू करना चाहता है।
दरअसल टीटीपी का गठन पाकिस्तान विरोध पर ही हुआ है। ये पाकिस्तानी सेना और सरकार दोनों के खिलाफ है। टीटीपी का मानना है कि पाकिस्तानी सरकार भ्रष्ट, इस्लाम विरोधी और पश्चिमी देशों का समर्थन करने वाली है। تاریخ ته عبرت واخلي چې څومره سترو قوتونو ته مو ماتې ورکړې. 12 فصلي ولسونه د پاکستان د تیري په مقابل کې تیار دي چې د خپلې جغرافیې او خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. پاکستان رزیل ریاست باندې بلکې افغان دولت کلک ځواب بیا برید کړی. دا پښتون ته لاړ شه د تاریخ په ادوارو کې وګوره. دا د تورې کار نه دی. زه نه پوهېږم چې د بند ظالم جابر او کافر هېواد پاکستان اجرا کړ. شیطانی هیواد دیتا چې هر چا برنامه ورکړي دیتا چې تاریخ ته عبرت واخلي چې څومره سترو قوتونو ته مو ماتې ورکړې. 12 فصلي ولسونه د پاکستان د تیري په مقابل کې تیار دي چې د خپلې جغرافیې او خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. قرباني ورکوو، تل بر سرښندنې کوو، د خپل استازیتوب غږ کوو چې پاکستان رزیل ریاست باندې بلکې افغان دولت کلک ځواب بیا برید کړی. چې دا پښتون ته لاړ شه د تاریخ په ادوارو کې وګوره. دا د تورې کار نه دی. زه نه پوهېږم چې د بند ظالم جابر او کافر هېواد پاکستان اجرا کړ. شیطانی هیواد دیتا چې هر چا برنامه ورکړي دیتا چې تاریخ ته عبرت واخلي چې څومره سترو قوتونو ته مو ماتې ورکړې. 12 فصلي ولسونه د پاکستان د تیري په مقابل کې تیار دي چې د خپلې جغرافیې او خپلې خاورې څخه دفاع وکړي. قرباني ورکوو، تل بر سرښندنې کوو، د خپل استازیتوب غږ کوو چې پاکستان رزیل ریاست باندې بلکې افغان دولت کلک ځواب